साथियों, बड़े दुख के साथ मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। एक सारी याद आ गई मुझे। टूटे हुए ख्वाबों का एक परिंदा हूँ मैं, टूटे हुए ख्वाबों का एक परिंदा हूँ मैं। उम्मीद अभी भी बाकी है, इसलिए जिंदा हूँ मैं। आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि भारत को एक दिन सोने की चिड़िया कहा करते थे। सोने की चिड़िया कहा नहीं करते थे, बल्कि था। इतना देश के अंदर दम था, रुतबा था, रोशन था, इसलिए उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज देश के अंदर देखोगे तो सिर्फ एक लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, विधानसभा की नहीं। आज हमारी लोकसभा के अंदर 170 आरोपी चुनाव जीतकर बैठे हैं सांसद बनकर। अब ये 543 के 1/3 हो गए, लगा लीजिए आप हिसाब। जब 1/3 सांसद 170 उसमें वर्तमान में मौजूद हैं, तो कितने अपराध हो रहे हैं इस समय आप देख लीजिए देश के अंदर। आज के समय में पूरे हिंदुस्तान में एक जिला बाकी नहीं है जहां अपराध न होते हों या हुआ न हो। ऐसा कोई एक जिला नहीं है, आप छांट लीजिए कोई एक जिला जिसमें अपराध नहीं हुआ हो। चाहे अपहरण का हुआ हो, बलात्कार का हुआ हो, माफियाओं का हो, जाति धर्म का झगड़ा हो, बलात्कार का हो, या लड़की स्त्रियों के अपहरण का हो, कोई न कोई घटना जरूर हुई होगी प्रत्येक जिले में। इसका मूल कारण क्या है, ये अब मैं आपको बताता हूँ। इसका मूल कारण ये है, देश में जातवादी चुनाव। दूसरा, अपना निजी स्वार्थ। अब इसमें देखिए, जातवादी चुनाव में क्या करते हैं उम्मीदवार, ये जनता, कि मेरी जाति की पार्टी हो, मेरी जाति का उम्मीदवार हो, उसके लिए वोट सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये अपराध कर रहा है या नहीं है, इस पर कितने केस हैं, क्या कर रहा है, क्या छवि है इसकी, क्या आदत है, ये नहीं देखते हैं। बस यही देखते हैं मेरी जाति की पार्टी हो, मेरी जाति का उम्मीदवार हो। जिसकी जाति नहीं है, पार्टी नहीं है, वो क्या करता है कि किसी सांसद ने किसी उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दी तो वो उसके लिए वह इतना दीवाना हो जाता है कि उसी को वोट देता है, दिलवाता है, सपोर्ट करता है। तो ये दो मूल कारण थे जो अपराधियों को न देखते हुए वोट देना। यदि हम ये देखें कि उम्मीदवार अपराधी है, आरोपी है, इस पर कितने आरोप लग रहे हैं, तो उसे हमें वोट नहीं देना चाहिए। नहीं, हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, इसे वोट दे देते हैं, इसने मेरी मदद की है, इसे वोट देना चाहिए। अच्छे को नहीं देखते हैं आप लोग। दूसरी बात, अक्सर कर आपने देखा होगा हर चुनाव में, सच्चा, अच्छा, ईमानदार, उसे वोट नहीं देते हैं। उसमें कारण क्या है? उसमें कारण ये है कि सच्चे और अच्छे ईमानदार उम्मीदवार के पास सीमित पैसा होता है, अधिक पैसा नहीं होता है। और वो जो है चुनाव के मुख्य संसाधनों पर खर्च करता है, जनता में, पब्लिक को बांटने के लिए नहीं हो पाता है इसमें। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा मुख्य जो संसाधन है उन पर खर्च करता है, चुनाव लड़ता है।
उधर बराबर में जब विरोधी सब कुछ बांट रहा होता है, मांस, शराब, दारू, रुपया, तो फिर इधर कौन देगा वोट? इधर नहीं देते हैं, भले वो कितना बड़ा भी अपराधी हो, 1000 खून किए हों उसने, मांस शराब दे रहा है तो उसी की तरफ झुक जाते हैं। तो इसलिए सच्चे अच्छे उम्मीदवार के लिए कोई वोट नहीं देता है, उसकी हार हो जाती है। वोट जनता उसी को देती है जो भ्रष्ट है, अत्याचारी है। क्योंकि अत्याचारी के पास पैसा होता है, हराम का पैसा होता है, शोषण करके पैसा कमाया है उसने, तो खुले हाथ खर्च करेगा। वो इस तरह खर्च करता है भ्रष्ट उम्मीदवार, जैसे जब किसी दुल्हन को विदा करके लाते हैं तो उस पर दूल्हे की तरफ से नोट बरसाए जाते हैं, इस तरह से वो नोट बरसाता है। छूट के मांस खाइए, छूट के शराब पियो, जितना पैसा चाहिए उतना वोट ले लो, कितने हैं 500 रुपये वोट दे दो या 1000 रुपये वोट दे दो, इस तरह से वोट खरीद लेते हैं। झूठे आश्वासन देते हैं कि मैं ये काम कर दूंगा, ये भरा कर दूंगा, तेरे लड़के की नौकरी लगवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, और आप उसकी बातों में आके ये नहीं देखते हैं कि इसने अपराध कितने किए हैं, उसे आप वोट दे देते हैं। उस पर आप लोग इतने टूट जाते हैं जैसे रेगिस्तान के व्यक्ति प्यासे को पानी मिल गया हो, इस तरह उसकी लूट पर टूट पड़ते हैं वोटर, और उसे वोट दे देते हैं, उसे चुनाव जिता देते हैं। अब आप सोचिए, एक उदाहरण के लिए, यदि उसने 1 लाख रुपया चुनाव में लगाया है तो वो उसे तो वसूल करेगा। कहाँ से वसूल करेगा भाई? वेतन में तो इतना ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसे आगे भी चुनाव लड़ना है। तो वो क्या करता है, वो जनता के शोषण के लिए मजबूती से हथकंडे अपनाता है। जैसे भूखे शेर को शिकार पल्ले पड़ जाए तो फिर देखिए वो किस तरह से फैलता है। इस तरह से वो जनता का शोषण करता है। फिर माफियाओं की मदद करेगा, बलात्कारियों की मदद करेगा, अपहरणकर्ताओं की मदद करेगा, हत्यारों की मदद करेगा। उनकी मदद के बदले में उनसे फिर मोटी रकम लेता है वापस। अब मान लीजिए कि आपके क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपया विकास के लिए आया, तो उसमें से स्वाभाविक है वो 2 लाख रुपये ज़रूर निकालेगा। जितना उसने इलेक्शन में खर्च किया है उसका दूना तेगुना में ब्याज के उसे वापस करना है। इसलिए वो जनता का शोषण करता है। और जब शोषण करेगा तो स्वाभाविक है कि देश में बलात्कारी भी बढ़ेंगे, अपराध भी बढ़ेंगे, हत्याएं भी बढ़ेंगी, माफिया भी बढ़ेंगे, और वो चाहे अपराध करेंगे तभी उनको जो है पैसा कमेगा। उसमें से शेयर फिर वो उसके लिए देता है। आप सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। जिसको लिए आप वोट दे रहे हैं उसके लिए ये देखिए कि ये कितना पाक साफ है। हत्यारा तो नहीं है, बलात्कारी तो नहीं है, माफिया तो नहीं है, चोर गुंडा बदमाश तो नहीं है। जब चोर गुंडा बदमाश माफिया है तो वो वही कर्म करेगा, क्योंकि उसके पास ताकत और आ गई। आपने उसके लिए सत्ता और दे दी, ताकत और दे दी, तो और मजबूत हो गया, तो और ज़्यादा तरीके से वो करेगा। इसलिए देश में अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नेता लोग भी अपराध करते हैं, अपराध करते हैं। इनके गुर्गे भी करते हैं, क्योंकि वो लूट कमा करते हैं। लड़कियों को अपहरण करते हैं, उन्हें बेच देते हैं। गलत काम में पैसा सबसे ज़्यादा कमता है। तो इसलिए देश में अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, और अपराधी सांसदों की संख्या बढ़ रही है। अपराधी भी बढ़ रहे हैं, अपराधी सांसद भी बढ़ रहे हैं। एमएलए तो जी अलग रहेंगे, विधानसभा अलग रहेंगे,
ये सिर्फ एक रिकॉर्ड है केंद्र का 170। अब देखिए ADR की रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है 2009 के चुनाव में 76 आरोपी चुनाव जीते थे, जो 14% बनते हैं। 2014 के चुनाव में 112 आरोपी चुनाव जीते थे, जो 21% होते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 159 आरोपी चुनाव जीते थे, जो बनते हैं 21%। और 2024 के चुनाव में सांसद आरोपी चुनाव जीते थे 170, जो 31% बनते हैं। अब 170 आरोपी सांसद चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे तो ये 1/3 हो गए। जब 1/3 पे आज आप देख रहे हो देश में ऐसा कौन सा जिला बाकी है जहां अपराध न हो रहा हो, चाहे बलात्कार का हो, हत्या का हो, अपहरण का हो, जाति धर्म का दंगा फसाद हो, होगा ज़रूर। आप पूरे भारत में कहीं भी देख लीजिए, कोई जिला अछूता नहीं बचा है जहाँ झगड़ा न हुआ हो, अपराध न हुआ हो। अब आप सोचिए, ये 4 चुनाव का रिकॉर्ड है। 170 आरोपी संसद भवन में पहुँचे सांसद बन गए। अब आने वाले अगले 4 चुनाव में कितने होंगे भाई? दूनी तो आप लगभग मान ही लीजिए 340। जब 340 की संख्या सांसदों की होती तो हो जाएगी, तो फिर तो स्वाभाविक उनकी सत्ता बन गई, उनका प्रधानमंत्री होगा, उनका मंत्रिमंडल होगा। विपक्ष क्या करेगा भाई 340 पर? बताइए मुझे, विपक्षी कौन सुनेगा? फिर कितना बड़ा अत्याचार होगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, सोच लीजिए, समझ लीजिए। जब अपराधियों की सरकार होगी तो आपको गुलाम बनना पड़ेगा, क्योंकि अपराधियों की संख्या होगी, बहुमत होगा, सरकार होगी, मंत्रिमंडल होगा, पूरी सत्ता में होंगे पूरी ताकत से। फिर आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने हितैषी कानून बनाएंगे, अपने हित के लिए बनाएंगे, आपके हित के लिए नहीं, आपकी रक्षा के लिए नहीं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए नहीं बनाएंगे, विकास के लिए नहीं बनाएंगे, अपने बचाव के लिए कानून बनाएंगे। तो स्वाभाविक है कि आपको गुलाम बनना पड़ेगा। इसलिए वोट देने से पहले, प्रत्येक चुनाव की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आप जिस किसी को वोट दो, चाहे प्रधान हो गांव का, चाहे जिला पंचायत का हो, या PDC मेंबर हो, या विधानसभा का हो, या लोकसभा का हो, कोई सा भी उम्मीदवार हो, उसे आप वोट देने से पहले ये देखें उसको कि ये सही आदमी है या गलत आदमी है, अपराधी तो नहीं है, आरोप तो नहीं है, गलत काम तो नहीं करता है। यदि आपने ये नहीं देखा तो आप वाकई गुलाम बनोगे, देश को जो है बर्बाद कर देंगे ये लोग। बिना बर्बाद किए छोड़ेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि भाई अपराधियों की ताकत है, अपराधियों की सरकार है, अपराधियों की सत्ता है। पूरा प्रशासन केंद्र सरकार के दया पर निर्भर होता है। जो केंद्र सरकार चाहेगी वो होगा, आप चाहेंगे वो नहीं होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, हाल यही हो जाएगा देश में एक दिन। फिर आप कहेंगे, आपस में किससे कहानी सुनाएंगे। यहाँ एक शेर और याद आती है मुझे, लफ्ज़ गूंगे हो गए, तहरीर हो गई अंधी, रिश्वत में कानून गया, अपराधी हो गए नेता।
उनका कसूर नहीं होगा, नेताओं का कसूर होगा आपका, आपकी सोच का, आपका वोट देने का। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भीख मांगता हूँ कि आप लोग वोट देने से पहले उम्मीदवार को ज़रूर देखें, अच्छा उम्मीदवार चुनें, ईमानदार चुनें। यदि वो गलत निकलता है तो उसे दोबारा मन जताइए, दूसरे को लाइए। वो भी गलत निकलता है उसे भी हटाइए, तीसरा आता है उसे भी छोड़िए। यानी कहने का मतलब ये है, गलत उम्मीदवार को चुनाव जिताना भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसे कतई। जब तक उम्मीदवार ना अच्छा मिले तब तक आप उसे हटाते रहिए, दोबारा कभी जिताइए मत। इस बात की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो, गलत उम्मीदवार को कभी चुनाव नहीं जिताएंगे। अब मेरा तो उद्देश्य यही है कि देश की खातिर मैं अपने विचार ज़रूर व्यक्त करूँगा और कहूँगा, सबको समझाऊँगा कि उम्मीदवार को ज़रूर छांटें। और भी वीडियो बनाऊँगा देश के ऊपर, देश की सुरक्षा के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।